नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में कहे कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पीएम ने कहा कि आजादी का अमृतकाल चाहे व्यक्ति फिर संस्थाएं हमारे दायित्व की आज प्राथमिकता है। जो वेट पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है जिस पर सभी का अटूट विश्वास है। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। के दौरान हुए नाराज मंदसौर किसान आंदोलन की चर्चा के दौरान राहुल गांधी नाराज हो गए। कार्यकर्ता मंदसौर किसान आंदोलन की कर रहे थे चर्चा। राहुल गांधी ने कहा, सुन लिया 50 बार मत बोलो। 50 बार सुन लिया, एक बार कह दिया मैंने, सुन लिया। 50 बार सुन लिया, एक बार कह दिया मैंने, सुन लिया। 50 बार सुन लिया, एक बार कह दिया मैंने, सुन लिया। 50 बार सुन लिया, एक बार कह दिया मैंने, सुन लिया। 50 बार सुन लिया। तो सुना मंदसौर में जो किसानों का आंदोलन है उसकी चर्चा बार बार हो रही थी और इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी थोड़ा नाराज हो गए। कार्यकर्ता मंदसौर किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा, सुन लिया 50 बार मत बोलो। खबर खरगोन से। खरगोन में थोड़ा सा नाराज हो गए, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उनका ये कहना है, कार्यकर्ता मंदसौर किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सुन लिया 50 बार मत बोलो। तो जैसा कि आपको मालूम है, मंदसौर में किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार सियासत भी होती रही है और मंदसौर में पुराने जो घटनाक्रम रहे हैं उससे जुड़ी चर्चाएं हो रही थी, जिस पर राहुल, उनका यह कहना है कि सुन लिया 50 बार मत बोलो। खबर खरगोन से है और सीधे रुक करेंगे संवाददाता आशुतोष पुरोहित लाइव जुड़ गए। आशुतोष, मंदसौर में किसानों के आंदोलन की चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी को गुस्सा आ गया, कारण क्या है? रीनू में बताना चाहूंगा, प्रदेश में लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, इस दौरान जब वो बड़वा के आसपास पदयात्रा कर रहे थे, इस दौरान गांधी से मिलना चाहते थे, फोटो खिंचाना चाहते थे, तो उन्होंने उस दौरान कहा, बार बार वो राहुल गांधी से बोल रहे थे, मंदसौर का हवाला दे रहे थे, तो इस पर राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की और राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बार सुन चुका हूं बात को, 50 बार मत बोलो। तो संभवतः ये जो बात सामने आ रही है, जो वीडियो रही थी, इस दौरान कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, सुरक्षा के घेरे में राहुल गांधी चल रहे थे, वो उनके पास पहुंचना चाहते थे, इसलिए राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है। मंदसौर का वो हवाला दे रहा था कि मंदसौर में किसान आंदोलन से जुड़ा हूं, मैं आपसे पूर्व बात ही बोलिए, 50 बार मत बोलिए। रीनू जी बिल्कुल। और जिस वक्त मंदसौर में घटनाक्रम हुआ था, उस वक्त कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी किया था, विरोध भी उस घटना का किया था और देखा गया था कि कांग्रेस बहुत मुखर होकर सामने आई थी उन दिनों और किसानों का जो आंदोलन है उसका भी लगातार। आशुतोष, ये भी देखा जा रहा है कि थोड़ी नाराजगी और लगातार यात्रा से जुड़ी कुछ विवादित ऐसी बातें सामने आ जा रही हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए। जैसा कि सुबह दिग्विजय सिंह गिर गए, कहा गया कि धक्का मुक्की हुई, उसकी जांच की जाएगी। अब अभी
जी बिल्कुल रीनू, आप सही बोल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार निकलेगी, कोई ना कोई खबर दिन भर सुर्खियों में रहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेके फेक वीडियो वाली बात भी सामने आई थी। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह जी गिर गए। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में तो पहली बार गिरे। ऐसा आज जयराम रमेश ने कहा था कि दिग्विजय सिंह यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई थी। वहां भी यही बताया जा रहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित थे, उस दौरान धक्का मुक्की हुई और उसके वजह से वो स्लिप मार गए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है, पूरे प्रदेश की नजर है उस पर और लगातार इसमें कोई ना कोई खबर सुर्खियों में ही रहती है। रीनू, लगातार कुछ न कुछ जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही यात्रा के दौरान भी। और राहुल गांधी चूंकि मंदसौर के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बार बार मंदसौर किसान आंदोलन की बात की, जिस पर राहुल गांधी थोड़ी नाराज हो महू न आने की चेतावनी दी है। आज संविधान दिवस के दिन राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा लेकर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचने वाले हैं। वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर अंबेडकर भक्त मंडल ने कहा कि 75 साल में उन्हें कभी बाबा साहब की याद नहीं आई। वहीं कांग्रेस की माने तो बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस की आत्मा में बसते थे और बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर एससी वर्ग के लोगों को भड़काने का काम किया। तो उसे घोर विरोध करेगा और पूरी ताकत लगाएगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर जी के यहाँ माल्यार्पण नहीं कर पाए और महू में नहीं। हमारे युवा साथी, कई युवा साथी अगर उन्होंने घुसने की कोशिश करी तो वो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पे बौखलाहट है और ये अपने हथकंडों पर आ चुकी है। अब ये बाबा साहब अंबेडकर के नाम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को और उससे जुड़े संगठनों को भ्रमित करने का खूब प्रयास करी, जबकि बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के आत्मा मंत्री बनाया था और एक संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आप टंटे मामा के परिवार से माफी मांगे, आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि हाँ आप सही मन से और अच्छे मन से यात्रा निकालने के लिए निकले। आप अपने इतिहास में। और अब खबर गरियाबंद से, जहां पर स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट हो गई। छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में 4 छात्र घायल हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल लोहारसी का मामला है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। तो आप ये देखिए कि मारपीट हुई 2 छात्रों के बीच में और छात्रों के बीच में 2 गुटों के बीच में दरअसल ये मारपीट हुई है और मारपीट में 4 छात्र घायल हो गए हैं। तो वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल लोहारसी का ये पूरा मामला है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। संवाददाता इमरान मारपीट पर 2 गुट उतर आए। जी देखिए, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लोहरसी में छात्रों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है और वहां के शिक्षकों ने यह बताया कि एक खेल का कार्यक्रम हो रहा था, कबड्डी खेल का कार्यक्रम हो रहा था। इसी बीच छात्रों के बीच विवाद हुआ और लेकर जमकर मारपीट हो गई। मामला थाने में पहुंच चुका है। लेकिन इसमें जो जानकारी हमें मिली है कि 4 स्कूली छात्र इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार पांडुका के हॉस्पिटल में किया जा रहा है और वहां भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। तो घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पांडुका पुलिस पहुंच गई। लड़ाई की स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। वहीं घायल छात्र अभी ठीक है बताया जा रहा है। तो ये पूरे जो लड़ाई का जो मामला है ये खेल से उठा। खेल में छात्रों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हुआ और इतने में ही छात्रों में लात घूसे और पत्थरबाजी हुआ, जिसके वजह से तो फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है और ये पूरा मामला पांडुका थाने तक पहुंच गया। पुलिस इसमें जांच कर रही है। वहीं शिक्षक भी छात्रों को समझाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल इमरान, बात यही है कि यदि कोई ज्यादा हमले में किसी को ज्यादा चोट आ जाए या फिर जान पर बनाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था उनको रोकने के लिए कि
जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के शिक्षकों ने यह जानकारी दी है कि स्कूल में खेल का कार्यक्रम हो रहा था, तो जाहिर तौर है कि खेल का जब कार्यक्रम होता है तो मौके पर स्कूल के स्टाफ रहते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर छात्रों के बीच इस तरह की मारपीट होती है जिसमें खूनी संघर्ष या पत्थरबाजी हो, तो जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदारी तो स्कूल प्रशासन की होगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही सारा खेल का आयोजन होता है। तो कहीं न कहीं एक चूक जो है स्कूल प्रशासन की ओर से हुई है, माना जा सकता है, क्योंकि स्कूल में इस तरह की घटना कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जी, बहुत तमाम जानकारी के लिए। सर्दी में भी गर्मी का एहसास, गहरे कुएं में छिपा कौन सा राज, कुएं का पानी बन गया खास, आ रहा पानी में उबाल, करिश्मा या कुदरत का कमाल, कुएं का मालिक हो रहा परेशान, हैरान। सर्दी में भी अगर गर्मी का एहसास मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या, लेकिन जब अचानक सब कुछ बदल जाए तो या तो इसे चमत्कार माना जाता है या फिर कोई अनहोनी। कोंडागांव का एक किसान इसी पसोपेश में उलझा है कि ये कोई करिश्मा है, कुदरत का कमाल है, या फिर कि कोई अनहोनी होने वाली है। सवाल का जवाब कब खोजा जाएगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो मसूरा का ये कुआं बन गया है खास। क्या है गहरे कुएं का उबलता राज? जी हां, बात हो रही है कोंडागांव के गांव में गहरे कुएं के उबलते राज की। वो राज जिसकी हर तरफ चर्चा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है और इस बारे में जो भी सुनता है हैरान होता है, बल्कि दौड़ा चला जाता है इस करिश्मे या कहें कुदरत के कमाल को देखने वास्ते। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हो गया है कोंडागांव के मसूरा में। कोंडागांव के मसूरा का ये कुआं बीते काफी दिनों से हर किसी को अपनी क्योंकि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं बल्कि बीते 4 महीनों में खास बन चुका है, क्योंकि अब ये कुआं उगल रहा है गर्म पानी। देख हर कोई अब हैरान है, क्योंकि गर्म पानी के साथ साथ कुएं से भाप भी निकल रही है। हुआ कैसे ये किसी को नहीं पता। अलबत्ता कुएं के मालिक मंगलराम यादव ये जरूर बताते हैं कि कुएं के पास एक पेड़ में आकाशीय बिजली गिरी थी और उसके कुछ दिनों बाद ही कुएं ने गर्म पानी उगलना शुरू कर दिया। 6 महीना पहले बीज गिरा, तब से पानी गर्म आ रहा है। एक लड़के बर्तन हो रही में कम से कम 20 मीटर दूरी में गिरा था बीज। हाँ। कब उसके बाद से क्या हुआ? कितने दिन? उसके बाद 5-6 दिन बाद पानी आ गया। पानी का उपयोग कर रहे हैं। हैरानी सिर्फ ये नहीं कि मंगलराम के घर के कुएं से गर्म पानी निकल रहा है, बल्कि इससे ज्यादा हैरानी ये भी कि पड़ोसी इलारम के घर के कुएं से सामान्य यानी कि ठंडा पानी ही निकल रहा है।
जबकि ये तो सभी जानते हैं कि कुएं में पानी जमीन के भीतर से ही आता है। तो फिर एक में गर्म और एक में ठंडा पानी आना लोगों को चकित करता है। हालांकि यादव परिवार गर्म पानी को लेकर टेंशन में है, तो पड़ोसी इसी गर्म पानी का इस्तेमाल मजे से कर रहे हैं। जाहिर है ठंड के मौसम में गर्म गर्म पानी मिल जाए, वो भी बगैर किसी मेहनत के, तो मजा तो लिया ही जाएगा। अपने यहाँ कुआं का पानी ठंडा आ रहा है, तो जैसे क्या पता नहीं, गाज गिरने के 4-5 दिन बाद पानी गर्म हो गया है। तो इस पानी का उपयोग आप लोग करते हैं गर्म? हाँ करते हैं, नहाने का उपयोग कर रहे हैं। सबसे खास बात यह भी कि पानी का तापमान चेक करने के लिए लाई गई थर्मल मशीन से जब चेक किया, यानी कि तापमान में भारी अंतर नजर आया। ठंडे पानी का तापमान 27 डिग्री तो गर्म पानी का तापमान 45 डिग्री निकला, जिसके बाद अब सरपंच भी कह रहे हैं कि पानी गर्म कैसे आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि पानी गर्म हो कैसे रहा है। 11-12 जून को गाज गिरा, उसके बाद से जो है गर्म पानी आना चालू हो गया है। और बाजू में एक और बोर है, लेकिन उसमें कोई नहीं मिल रहा है, गर्म नहीं ना, कुछ ठंडा ही है। तो मैं ये बोल रहा था कि ना, ये जो हमारे जो है प्राकृतिक है क्या है, लेकिन ये जो है जांच का विषय है पानी को। सरपंच अनिल कोर्राम का भी मानना है कि कुएं की जांच अगर भूगर्भ शास्त्री करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर माजरा है क्या। ठंडा पानी दे रहा था। ये तो अजूबा ही है समझो, देखा जाए तो एक तरह से, क्योंकि 10 फीट झाड़ के जैसे गाज गिरा है, गाज के 10 फीट दूर में एक बोर खनन हुआ है, उसके बाद 10 फीट दूर में ही एक कुआं बना हुआ है। उस कुआं का पानी गर्म है और वो बोर का पानी ठंडा है। इसको क्या मानेंगे? अद्भुत ही मानेंगे। मैं तो बोलता हूँ इस चीज़ को ना जांच कराने के लिए भूजल विभाग के जो रहते ना कर्मचारी अधिकारी, उनको शासन प्रशासन को ना जांच कराना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम कि यहाँ क्या धातु है, कुछ है, केमिकल भी लगा होगा, उसका क्षति भी पहुँच सकता है घर वाले को। बस्तर की धरती पर प्रकृति कई अजूबे दिखाती है। एक तरीके से बस्तर में प्रकृति अपनी मेहरबानी दिखाती है, साथ में कोई कुछ अजब गजब चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। ये जो मेरे पीछे पेड़ है, इस पर 4 महीना पहले आकाशीय बिजली गिरी और उसका असर ये हुआ कि इसके ठीक सामने 10 मीटर दूर में एक कुआं है, जिसका पानी, कुएं का पानी का तापमान जो है 45 डिग्री तक है, गर्म है। वहीं इससे 10 मीटर दूर पर दूसरा बोर है, कुआं है, जहां का पानी ठंडा है। ग्रामीणों के लिए भले ये कौतूहल की बात हो, पर एक तरीके से लोग इसकी जांच की भी मांग कर रहे हैं कि पानी में किस तरीके का रिएक्शन हुआ है कि पानी गर्म हो रहा है। बहरहाल और एक तरफ पानी क्यों ठंडा है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और अब आपको कोरिया से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां तालाब निर्माण की राशि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बीजेवाईएम जिला राजवाड़े के खिलाफ और उद्यानिकी विभाग कर्मचारी अभय गुप्ता पर भी आरोप लगा। 10 लाख रुपए की राशि हड़पने की कोशिश का आरोप लगा है। रावत सराय के आदिवासी किसान ने दर्ज कराई शिकायत। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने दिए जांच के आदेश। तो रावत सराय के आदिवासी किसान ने मामला दर्ज कराया। कलेक्टर विनय कुमार तालाब के निर्माण कार्य में राशि की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष अंचल राजवाड़े के खिलाफ शिकायत की गई है।
और खबर भोपाल, शिक्षकों अटैचमेंट समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। अटैचमेंट समाप्त नहीं करने पर होगी कार्रवाई। सभी जिलों के संबंधित पर डीईओ पर होगी कार्रवाई। नवीन स्थानांतरण नीति में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अटैच शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा वेतन। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं आदेश जारी। न्यूज 18 ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर फिर शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म करने का आदेश जारी किया गया। सत्र के पहले अटैचमेंट समाप्त करने के लिए निर्देश जारी हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। अटैचमेंट समाप्त नहीं करने पर कार्रवाई होगी। सभी स्थानांतरण नीति में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए गए। तो अटैच शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा वेतन। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं आदेश जारी। न्यूज 18 प्रमुखता से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।